जय हिंद दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स आती जाती रहती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी होती हैं जो वाकई में लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाती हैं। आज हम एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए एक बहुत ही शानदार प्लान है। हर माता पिता के मन में ये सवाल तो आता ही है कि अपनी बेटी के भविष्य के लिए, मतलब उसकी पढ़ाई और शादी जैसे बड़े खर्चों की प्लानिंग कैसे करें। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसी का एक बहुत मजबूत समाधान आज हम समझने वाले हैं। और वो समाधान है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे हम SSY भी कहते हैं। ये सरकार की तरफ से दी गई एक बचत योजना है जिसमें ना सिर्फ गारंटीड रिटर्न मिलता है बल्कि जबरदस्त टैक्स के फायदे भी हैं। सच कहूं तो ये स्कीम इतनी सॉलिड है कि छोटी छोटी बचत से शुरू करके भी भविष्य में एक बहुत बड़ी रकम तैयार की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि ये योजना असल में काम कैसे करती है, कैसे छोटी बचत एक बड़ी रकम बन सकती है और इसके जरूरी नियम क्या-क्या हैं। और आखिर में हम टैक्स बेनिफिट्स और कौन-कौन इसमें निवेश कर सकता है, इस पर भी नजर डालेंगे। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्कीम आखिर काम कैसे करती है। इसके जो बेसिक नियम है वो क्या है। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसे शुरू करना बहुत ही आसान है। मतलब एक साल में कम से कम सिर्फ 250 रुपए जमा करके भी इस अकाउंट को खोला और चालू रखा जा सकता है। और अगर कोई ज्यादा निवेश करना चाहे तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। तो देखा, ये हर तरह के बजट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। और हाँ, पैसे जमा करने की भी पूरी आज़ादी है। चाहे तो हर महीने पैसे डालें या हर 3 महीने में या फिर साल में एक बार ही पूरी रकम जमा कर दें। और अगर मान लीजिए किसी साल मिनिमम 250 रुपए जमा करना भूल गए तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ 50 रुपए की एक छोटी सी पेनाल्टी लगती है। बाकी लेट फीस के मुकाबले तो एक कुछ भी नहीं है। अब जरा इसके टाइमलाइन को समझते हैं। जिस दिन खाता खोला उस दिन से लेकर अगले 14 साल तक पैसे जमा करने होते हैं। उसके बाद कोई पैसा नहीं डालना है, लेकिन जो पैसा जमा है उस पर अगले 7 साल तक ब्याज जुड़ता रहता है। और फिर खाता खोलने के ठीक 21 साल बाद ये इसकी मैच्योर हो जाती है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वो ये कि कैसे हमारी छोटी छोटी बचत एक बहुत बड़ी रकम में बदल जाती है। इस स्कीम का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका ब्याज दर। फिलहाल ये है 8.2% सालाना। और ये कोई मार्केट से जुड़ा हुआ रिटर्न नहीं है, ये सरकार की तरफ से एक गारंटीड ब्याज है। ये रेट आजकल के कई सेविंग अकाउंट्स और FD से कहीं बेहतर है, जिससे और भी खास बनाता है। और जहां तक रिस्क की बात है तो वो है बिल्कुल जीरो। शेयर बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, अपने पैसे पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक सरकारी योजना है। इसका मतलब है कि हमारा निवेश पूरी तरह से सेफ और स्टेबल है। और यहीं पर काम करता है कंपाउंडिंग का असली जादू। मतलब पैसे पर जो ब्याज मिलता है उस ब्याज पर भी आगे ब्याज मिलता रहता है। और इसी वजह से आज की छोटी छोटी बचत कल लाखों में बदल सकती है। अच्छा, अब असल नंबर्स देखते हैं, क्योंकि असली ताकत तो यहीं दिखती है। सोचिए, हर महीने सिर्फ 500 रुपए जमा किए तो 14 साल में कुल जमा हुए 84,000। लेकिन 21 साल बाद मिलेंगे करीब करीब 2,77,000 रुपए। अब देखिए, अगर हर महीने 5,000 रुपए जमा किए तो कुल निवेश हुआ 8,40,000, जो मैच्योरिटी पर लगभग 28 लाख बन जाएगा। और अगर हर महीने 10,000 रुपए का निवेश किया तो मैच्योरिटी पर 55 लाख से भी ज्यादा की रकम मिल सकती है। अब देखिए, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट की अपनी कुछ शर्तें होती हैं, है ना? तो चलिए अब इस योजना की जरूरी नियमों और इसकी कुछ संभावित कमियों को भी समझ लेते हैं। कुछ खास स्थितियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर दुर्भाग्य से अभिभावक का निधन हो जाए तो खाते को जारी रखा जा सकता है या फिर बंद भी किया जा सकता है। अगर बच्ची का निधन हो जाता है तो खाता बंद कर दिया जाता है और पूरी राशि कानूनी अभिभावक को मिल जाती है। और एक बहुत जरूरी नियम, 18 साल की उम्र होने पर बेटी खुद कानूनी तौर पर इस खाते को चला सकती है और पैसे भी निकाल सकती है। इसके लिए उसे अभिभावक की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी कमी की। देखिए, इस योजना में किसी भी तरह का कोई भी बीमा कवर शामिल नहीं है। ये एक शुद्ध बचत योजना है, कोई जीवन बीमा नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना का लक्ष्य है पैसा बचाना और उसे बढ़ाना, जबकि बीमा का लक्ष्य होता है किसी अनहोनी से बचाना, एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देना। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इस योजना के साथ साथ एक अच्छा बीमा कवर लेना भी बहुत जरूरी है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि टैक्स के फायदे, कौन कौन ये खाता खोल सकता है और शुरुआत कैसे करनी है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है इसका ट्रिपल ई टैक्स स्टेटस, मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। आसान भाषा में समझें तो पहला ई मतलब जो पैसा हम जमा करते हैं उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। दूसरा ई मतलब उस पैसे पर जो भी ब्याज बनता है वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री है। और तीसरा और सबसे जरूरी ई, जब 21 साल बाद पूरी रकम हाथ में आती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये खाता कौन खोल सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक अपनी बेटी के लिए यह खाता खोल सकता है। शर्त यह है कि बेटी की उम्र जन्म से लेकर 10 साल तक होनी चाहिए। एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। हाँ, अगर जुड़वा बेटियां हैं तो 3 खाते भी खोले जा सकते हैं। और खाता खोलना भी बेहद आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, किसी भी नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना है। दूसरा, बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट और अभिभावक का आईडी और एड्रेस प्रूफ जमा करना है। और बस तीसरा स्टेप, खाता खुल जाएगा और एक पासबुक मिल जाएगी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसकी मेन बातें याद रखें। 8.2% की शानदार गारंटीड ब्याज दर, ईईई स्टेटस के साथ पूरी तरह से टैक्स फ्री रिटर्न और सरकार की वजह से जीरो रिस्क। लेकिन हाँ, इसकी एक कमी भी याद रखनी है कि इसमें कोई बीमा कवर नहीं मिलता। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये अपनी बेटी के आने वाले कल के लिए एक सही वित्तीय कदम है? क्योंकि बेटी है तो कल है, और बेटी के उस कल को सुरक्षित करना आज हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।